बार बार इस तरह की बात बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारा क्या फायदा हुआ। इस प्रश्न में निहित एक बहुत ही छोटी सी छुपी हुई बात है कि हमें जो कुछ मिला है उसके प्रति हमें कोई भी उपकार बुद्धि नहीं है, जरा सी भी उपकार बुद्धि नहीं है कि हम सोचते हैं कि हमने क्या सहज में ही पा लिया। उपकार बुद्धि, जिसे सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड अंग्रेजी में कहते हैं, जब तक आपके अंदर होगा नहीं सब बात उल्टी बैठती जाएगी। आज का दिन बड़ा शुभ ललिता पंचमी है। ललित का मतलब है सुंदर, अतीव सुंदर। और ललिता गौरी जी का नाम है, क्योंकि कल गणेश जी का जन्म हुआ है, इसलिए आज गौरी जी का दिन सजाया जाता है। वैसे भी आप जानते हैं कि मेरा कुंडलिनी का नाम, मतलब कुंडली का नाम ललिता है। लालित्य सौंदर्य को कहते हैं। मनुष्य वही सौंदर्य होता है, वही सुंदरतम होता है जिसमें सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड होती है। जिस इंसान में सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड जरा भी ना हो, वो इंसान पशुवत है। पशु में भी होती है, कुत्ते में भी होती है। एक कुत्ता, उसको आप थोड़े दिन पालिए, पोसिए, देखिए आपको आश्चर्य होगा कि वो किस कदर वफादार होता है, वफादार होता है। जैसे ही सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड आपके अंदर जागरूक होगा, ऐसे ही प्रेम के दर्शन अंदर से आने शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम तो माँ आपको सरेंडर्ड हैं। मुझे हंसी आती है, मुझे क्या आप सरेंडर्ड होने जा रहे हैं? मैंने आपसे तो कुछ मांगा नहीं था, मैं तो देने भर के लिए बैठी हुई और ना मेरा कुछ और वास्ता आपसे। किंतु ये जो परमात्मा है ना, ये जरूर आपको देखता है कि आप में कुछ उस उपकार की बुद्धि है या नहीं। अगर नहीं है, मैं कुछ भी आपका रिकमेंडेशन करूं वो सुनते नहीं। इसीलिए बहुत से लोग जो अपने को सोचते हैं कि वो पार हैं, उनकी जागृति हो गई है, वो बड़े इवॉल्व हो गए हैं, अभी वहीं पर हैं, बिल्कुल यूं ही चल रहे हैं। अपने अंदर उपकार की बुद्धि जरूरी लानी हो, उसके बगैर सब चीज अगली हो जाती है। लालित्य उससे खत्म हो जाता है। लालित्य ऐसे इंसान में नहीं आ सकता। लालित्य उसी इंसान में होता है जिसमें सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है, जिसमें उपकार बुद्धि होनी चाहिए। आदमी पता नहीं कैसी अजीब शय है, कैसी अजीब चीज है कि वो अपने से इस तरह से कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। यार है ललित लोग, इसलिए मुझे मुस्कान आए। वो अपने से इस तरह से कॉम्प्रोमाइज कर लेता है कि अपने अंदर का जो लालित्य है उसे भी नहीं पहचानता और अपने अंदर की जो अगलीनेस है उसके साथ रहता है हर समय। और वो सोचता है उसी के रहने में वो बड़ा भारी आदमी इंसान हुए चला जा रहा है। शुरू से ही देखिए, जन्म से ही देखिए कि परमात्मा ने हमारे लिए क्या नहीं किया। जानवर से हमें इंसान बनाया। ये सारी सृष्टि कितनी मनोरम, कितनी सुंदर और कितनी व्यवस्थित हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हमें उनके प्रति कोई सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं है। हम तो टेकन फॉर ग्रांटेड हैं, यहाँ दिया, जैसे कोई हम बड़े अधिकारी थे इस सब चीज के, हमें मिल गया तो क्या हुआ। मनुष्य जब इस तरह की झूठी बातों में जीता है तो वो अपनी गंदगी भी नहीं देख सकता, क्योंकि उसके लिए जो सच्चाई है वही दृष्टिगोचर नहीं होती। कि सच्चाई ये है कि आप अपनी गंदगी के साथ जी रहे हैं, आपके अंदर जो गंदे तत्व हैं उन पर आप जी रहे हैं, उसको वो नहीं समझ पाता, क्योंकि वो अंधा, और उस अंधेपन को ही बड़ी चीज समझ के उसे कॉम्प्रोमाइज करके जीता।
उसे हम लोग भूत कहें, बाधा कहें, कुछ भी कहिए, कुछ भी नाम दीजिए, ये आदत लग जानी चाहिए हमारे अंदर, सब सहयोगियों के अंदर, कि हमारी गंदगी को हम सफाई रखें। जैसे कि हम लोगों को आदत है, देखिए अब हाथ में कुछ गंदा लग जाता है, फौरन हाथ हम धो लेते हैं। ये तो मनुष्य सीख गया है, जानवर अपने फौरन हाथ नहीं धोता है, मनुष्य हाथ जल्दी से धो लेगा, नहा लेगा, जल्दी से सफाई कर लेगा अपने शरीर से। लेकिन इस मन के अंदर कितनी गंदगी हमारे अंदर बसी हुई है, जिसके साथ हम जी रहे और जन्म जन्मांतर तक हम जीते रहे। आप अगर सोचते हो कि इसी जन्म में खत्म हो जाएगी, सो नहीं, ये गंदगी आपके जन्म जन्मांतर तक चलेगी और उस जगह पहुंचा देगी जो महान ही गंदी चीज है, जिसे कि हम नर्क है। आज इतना सुंदर दिन है कि मैं उस नर्क की आपको पूर्ण कल्पना देने, ना ही उसके बारे में बातचीत करना चाहती। लेकिन गंदे से गंदी कोई अगर चीज आपके अनुभव में होगी, जिसको देखते ही साफ आपने कई की होगी, इस तरह की वो जगह है जो अपने अंदर आप बना रहे हैं। हाँ, माँ ने हमें जागृति दी, ठीक है, मानते हो, माँ ने हमें पार किया, मानते हो, फिर क्या आगे? मानते हैं माने कोई मेरे ऊपर आप उपकार कर रहे हैं क्या? इस तरह से लोग बातचीत करते हैं, माने मेरे ऊपर उपकार हुआ जा रहा है। ऐसे लोगों का इवोल्यूशन कैसे हो सकता है? आज हम यहाँ हवन करने वाले हैं विष्णु जी का। अब ये हवन क्या है, इसे समझ लेना चाहिए। जो मनुष्य निर्मल मन से यहाँ बैठा है उसी पे इसका असर आने वाला, और जो मन अशुद्ध मन से यहाँ बैठा है उस पर कुछ भी असर नहीं आने वाला, उसके लिए वो व्यर्थ चीज। हवन या पूजा, प्रार्थना, नमाज, मंत्रोच्चार, तंत्र आदि सब कुछ, तंत्र माने जो गंदी चीज है वो नहीं, कुंडलिनी इटसेल्फ, ये सब कुछ हमें उस राह का मार्ग प्रदर्शन करते हैं, उस राह को आलोकित करते हैं जिस पे हमें उठना है। एकदम से चमका देते हैं, ट्रिगरिंग हो जाता है अपने जीवन में, एकदम से वो चीज ट्रिगर हो जाती है। जैसे हम एकदम कूद जाते हैं, इस सीमित जीवन से हम असीम में एकदम से कूद जाते हैं। हवन में श्री विष्णु का हवन,